बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और व्लॉग बहुत हेल्पफुल है आपके लिए क्योंकि उम्रा से रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है ताकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे जा रहे हैं और वो ऐसी चीज़ें साथ ले जाते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती या उन्हें एयरपोर्ट पे बहुत से मसाइल का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है जो कि आपने स्किप नहीं करनी और पूरी देखनी है। हम बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे जा रहे हैं और उम्रे की हमने जो तैयारी की है बिलखुसूस जो बैग कलेक्शन है वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप किस तरह के बैग्स हैं या हैंड कैरी किस तरह का जो है वो अलाउ होता है। बाज़ात ऐसा होता है कि हैंड कैरी जो आप थोड़ा बड़ा ले जाते हैं और वो फिर आपको एयरपोर्ट पे बाज़ात मसाइल का सामना होता है कि जी हैंड कैरी जो है वो आपने बड़ा ले लिया है और बाज़ात वहाँ आपको अपना सामान भी जो है वो निकालना पड़ता है। 2017 में हम उम्रे पे गए थे पहली दफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की ज़ियारत हमें नसीब हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह करीम हर किसी को ये ज़ियारत नसीब करे। सो तब हमें बैग से रिलेटेड बड़े मसले मसाइल जो हैं वो दरपेश आए बिलखुसूस एयरपोर्ट के ऊपर। सो हैंड कैरी जो है वो ऑलमोस्ट आपका इतना साइज़ होना चाहिए तो फिर ये बहुत ठीक रहेगा। अगर हैंड कैरी आपका बड़ा होगा तो एयरपोर्ट पे फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना होगा। ये जो हैंड कैरी है ये तकरीबन इसमें 10 से 12 किलो के करीब जो लगेज है वो हमारा आ जाता है और यही एवरेज वेट होना चाहिए हैंड कैरी का। हम इससे पहले जब गए थे तो इससे बड़ा साइज़ का हैंड कैरी था जो कि हमें वहीं पे एयरपोर्ट पे वापसी पे छोड़ना पड़ा और हमें सारा सामान जो है वो हमारा एयरपोर्ट पे बिखरा पड़ा था और बैग जो है वो हमें वहीं छोड़ना पड़ा। सो इसीलिए ये इस जो हिसाब से आपने अपना हैंड कैरी जो है वो सिलेक्ट करना है ताकि आपको किसी भी मसले का सामना ना हो। सो अब दूसरा जो बैग है जैसे कि ये अब डिपेंड करता है आप कितने लोग उम्रा पे जा रहे हैं। हम चूँकि 3 लोग उम्रा पे जा रहे हैं तो हमने उस हिसाब से 3 बैग जो हैं वो अपने तैयार किए हैं। जिस तरीके से ये एक बैग है ये ऑलमोस्ट आपका साइज़ होना चाहिए क्योंकि हमारी सऊदी एयरलाइन है और सऊदी एयरलाइन जो है वो जैसे कि 23 किलो के 2 बैग जो हैं लगेज के वो अलाउ करती है। तो उस हिसाब से ये बैग जो हैं इस साइज़ के वो ठीक रहेंगे ऑलमोस्ट। जैसे कि ये एक बैग है, इसी तरह एक बैग ये हमने तैयार किया है। तो ये आजकल लेटेस्ट जो खूबसूरत ये बैग आए हुए हैं मार्केट में और ये इतने लाइट वेट हैं कि मैक्सिमम इसका 2 केजी के करीब इसका वेट होगा और ये 360 वाला जो है ये आपने बैग जो है वो चूज़ करना है ताकि आपको लगेज एयरपोर्ट ले जाने और लाने में प्रॉब्लम ना हो। और ये वाले जो बैग हैं ये फाइबर के बने हुए हैं। आप इसमें तकरीबन 30 से 32 केजी तक जो है वो अपना लगेज इसमें आप रख सकते हैं। और अगर आप हैवी वेट वाले बैग लेके जाएंगे जो कि पहले आते थे तो वो आपके बैग का ही इतना वेट हो जाता है कि फिर आप उसमें लगेज जो है वो कम रख सकते हैं। सो ये फाइबर वाले जो आजकल खूबसूरत भी लगते हैं और स्मार्ट से बैग बने हुए हैं। सो इतना ही हर एयरलाइन ऑलमोस्ट जो है वो लगेज बताती है जो इनमें इजीली पूरा आ जाता है। तो जैसे कि ये वाला बैग है ये बैग मैंने अपने लिए रखा है और अभी मैं इसको सामान भी आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो कि इन बैग्स में ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप लेके जाएं। फालतू का सामान लेके जाएंगे तो वो उल्टा आपको परेशानी का सामना होगा। इसी तरह ये बहुत ही एक तो खूबसूरत बैग भी बने हुए हैं, दूसरा इसमें पार्टीशन हुई है, 2 पार्टीशंस हैं। जैसे कि इसमें आप अपना सामान रखेंगे और इसको ज़िपर से बंद कर देंगे, आपका सामान दूसरी तरफ नहीं गिरेगा। सो बाकी सामान जो है ये मेरी बेटी का सामान है। सो ये उसका बैग है और मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि इसमें बेटी के लिए क्या चीज़ें रखी गई हैं। इसी तरह ये बैग है, ये भी वही फाइबर का बैग बना हुआ है, डबल पोर्शन है इसका। इसमें आप अपने कपड़े अपनी सारी चीज़ें प्रेस की हुई इसी तरीके से रहेंगी एयरपोर्ट पे। चूँकि ऐसा होता है कि जब लगेज को उतारा जाता है तो इस जिस तरह बैग वगैरह फेंके जाते हैं तो आपने अपना सामान जो है अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो वो काफ़ी महफूज रहता है। सो ये मेरे हस्बैंड का बैग है
और उनके लिए जेंट्स हज़रात के लिए जो उम्रा प्रिपरेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो मैं आपसे आगे चल के जो है वो शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि जो आपने साथ हर वक्त अपने बैग जो है वो वहाँ पे रखने हैं। जैसे कि ये बॉडी पैक बैग है, इसको आप साइड बॉडी पैक है ये बैग। इसको आपने हर वक्त चूँकि कैरी करना है। अगर आपके साथ आपकी फैमिली का कोई मर्द है वो कर सकता है कि वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा संभाल के रखती हैं चीज़ों को, तो इस तरह के बैग जो हैं ख़वातीन ने मोस्टली जो है, क्योंकि इनमें आपने अपने पासपोर्ट रखने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं, अपने रियाल यानी पैसे जो वहाँ पे सऊदी करेंसी है वो रखनी है। जो बहुत ही आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ये चीज़ें आपने इसमें रखनी है। और ये हर वक्त आपने इस तरह के बैग को कहीं पे उतार के नहीं रखना, क्योंकि मेरे साथ बड़ा मिसहैप हुआ था। पहले हम 2017 में जब गए थे उम्रे पे, तो मैंने अपना बैग एक होटल में उतार के रख दिया, जिसमें कि हमारे पासपोर्ट भी थे और पैसे भी थे, सब कुछ ही था उसमें। कोई 1 घंटे बाद वो बैग हमें मिल तो गया उसी होटल में से, लेकिन उस दौरान जो हमारा हवास उड़े वो क्या ही बयान करने। तो ये बैग जो है ये लेदर में भी आता है, लेकिन ये मैंने पैराशूट का इसलिए चूज़ किया है कि पैराशूट जो है वो लाइट वेट होता है और उसमें इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक फ्रंट पे पॉकेट बनी हुई है, इसमें आप अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं या कुछ पैसे जो आपने रोज़मर्रा में वहाँ इस्तेमाल करने हैं रूटीन में, वो आप रख सकते हैं। इसी तरह ये एक पॉकेट है, इसके अंदर आप अपना जैसे कि मोबाइल फ़ोन है या अपना कुछ और ज़रूरी सामान है वो रख सकते हैं। इसके अलावा ये अब जिस तरीके से पॉकेट बनी हुई है मिड वाली, इसके अंदर आप अपने पासपोर्ट और अपने जो आपके पैसे हैं, जो कि ज़ाहिर है जब कोई जाता है उम्रे पे तो ज़्यादा क्वांटिटी में पैसे भी लेके जाता है, अपनी वो चीज़ें आपने इसके अंदर रखनी है। इस तरह पोर्शंस बने हुए हैं कि आपको हर ज़रूरी नहीं कि आप सारा बैग चेक करें कहीं पे बैठे हुए। जैसे कि ये देखें, ये एक पॉकेट है, इसके अंदर भी ये पॉकेट बनी हुई है कि इसको आप ओपन करके पॉकेट को, और ये देखें इसके अंदर ये पासपोर्ट और कुछ पैसे और इस तरीके से आप सारी चीज़ें, ये जिस तरीके से ये रियाल वगैरह हैं या ये पासपोर्ट हैं, ये सारे आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आपने बहुत ही संभाल के रखनी, क्योंकि उम्रे पे आपके पास अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और पैसे बड़े ही आपने संभाल के रखने हैं, क्योंकि हरम शरीफ में देखा गया है कि बहुत से लोग हैं जो कि हर जगह पे ये कहते नज़र आते हैं कि हमारे पैसे और हमारी चीज़ें गुम हो गई हैं, और वो बाज़ औक़ात मांग रहे होते हैं, यानी वो एज़ अ प्रोफेशन ये काम कर रहे होते हैं। इस चीज़ से बचे, और फिर लोग हेल्प भी नहीं करते कि ये वो प्रोफेशनल लोग ही हैं। अब ये सेकंड जो है ये मर्द हजरात के लिए बेल्ट होती है, ये एहराम के ऊपर बांधी जाती है, और इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत सी उन्होंने पॉकेट्स दी हुई हैं। 3 पोर्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये साइड पे भी कुछ आप अपनी कीज़ वगैरह जो हैं वो रख सकते हैं। ये इसमें आप ये जो बड़ी पॉकेट है इसके अंदर जो जेंट्स हज़रात हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन और ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं, कुछ पैसे रखे जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो है आप अपना पासपोर्ट भी यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बेल्ट आपके फ्रंट पे ही रहती है और ये बहुत ही सेफ़ इसमें सारी चीज़ें होती हैं। जेंट्स हज़रात के लिए ये मैंने ये मॉल से इंसारी से ली थी। इंसारी वालों की शॉप है, उनसे ये उनके पास पूरे का सामान वगैरह होता है, तो हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से ली थी। इसी तरह ये एक बॉडी पैक बैग जो है वो आपके पास इस तरह का होना चाहिए, बहुत बड़ा ना आप लें और बहुत छोटा भी ना लें। बिलखुसूस अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से आप ये बैग जो है ये मस्ट है आपके लिए, मस्ट इम्पोर्टेंट वो इसलिए है कि जब आपने हरम शरीफ में जाना है तो इस बैग के अंदर आपने अपनी ज़रूरी चीज़ें और अब बिलखुसूस जो बच्चा आपके साथ है उसकी आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अगर छोटा बच्चा है उसके डायपर 3-4, इसी तरह
एक दो एक्स्ट्रा बच्चे के सूट जो हैं वो रखें, क्योंकि बच्चा जो है वो बाज़-औक़ात कुछ खाता है या निजासत की वजह से जो है वो अपने कपड़े ख़राब कर लेता है। सो आपके पास ये वाला बैग बहुत ज़रूरी है। ये देखें जिस तरीके से इसकी ये एक पॉकेट बनी हुई है बड़ी सी, इसको ओपन करें, इसके अंदर आप कपड़े, कुछ बच्चे के डायपर, बच्चे के खाने पीने का सामान, उसका दूध वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह या कुछ और चीज़ें भी जो हैं ज़रूरी आपके पास वो आप रख सकते हैं। ये फ्रंट पॉकेट है, इसमें आप अपना मोबाइल जो है वो रख सकते हैं और अपनी बाकी चीज़ें जो हैं इसके अंदर रख सकते हैं। सो ये जो बैग है ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये भी एक पोर्शन है, यहाँ पे आप जूस वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं। ये इस बैग की जो प्राइस है वो है 2000 रुपीज़, और ये भी आपको लोकल मार्केट से मैंने लिया है। और ये आप कैरी करेंगे बैक साइड पे, क्योंकि आप अपना उम्रा भी आराम से कर सकते हैं, अपना तवाफ़, अपनी इबादत भी कर सकते हैं। बैग पे इसको डाला होगा, इस बैग को, और सामान भी आपके पास सारा होगा। क्योंकि बार बार होटल चूँकि दूर होते हैं हरम शरीफ से, तो आपको हरम से बार बार होटल में जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ज़रूरी सामान जो है वो आपने साथ इस बैग के अंदर जो है वो लेके जाना है। इसी तरह ये इस किस्म के जो बैग हैं ये आपके पास भी होने चाहिए। बाज़ हज़रात को देखा गया है हरम शरीफ में खाना काबा के करीब होते हैं, लेकिन एक हाथ में जो है वो उन्होंने जूते पकड़े होते हैं। सो आप साथ एक्स्ट्रा शॉपर लेके जाएं। शॉपर्स के अंदर आप अपने बच्चे के जूते या कोई आपके जूते हैं वो आप डालें, और उसके बाद इसमें आप जूते रख के इसको बैग पे आप कैरी कर सकते हैं, ताकि आप अपनी इबादत में आपके कोई खलल भी ना आए। और जूते हाथ में पकड़े वैसे ही बड़ी पाक मुक़द्दस जगह है, वहाँ पे अच्छे नहीं लगते। ये बैग जो हैं ये आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाते हैं, और 200 रुपये में, यानी ये बैग जो है ये इजीली आपको मिल जाएगा। और आप ये काफ़ी अच्छा पैराशूट टाइप बना हुआ है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होने वाला। इसी तरह ये एक बैग है, ये हमें किसी दोस्त ने गिफ्ट किया है। ये भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए कि इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉकेट्स, अगर आपके पास आप अपना कोई छोटा लैपटॉप साथ ले जाना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें कैरी करके ले जा सकते हैं। अपना पावर बैंक भी इसमें आप रख सकते हैं, चार्जर वगैरह आप रख सकते हैं, यानी जो आपकी इस तरह के मोबाइल से रिलेटेड, डिवाइस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ खाने पीने का सामान जो है, क्योंकि हरम शरीफ के अंदर से बार बार बाहर आना मुश्किल होता है, शॉप्स काफ़ी दूर होती हैं। सो ये बैग भी जो है आप ले जा सकते हैं। इसे भी बैक बॉडी के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, इसकी स्ट्रिप बड़ी भी हो जाती है। ये इस तरह का ये वाला जो बैग है, ऐसे एक दो बैग आपने मस्ट लेके जाने हैं, क्योंकि जब वापसी होती है तो हर किसी की कोशिश होती है वो शॉपिंग ज़रूर करता है, कुछ ना कुछ ख़रीदारी भी ज़रूर होती है। सो आपके पास ये इस तरह के पैराशूट वाले बैग जो हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। आप इसमें बहुत सा सामान जो है वो अपना कैरी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है वो काफ़ी महंगी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। सो ये बैग से रिलेटेड वीडियो थी, इसलिए कि पहले एक दफ़ा हम गए थे तो हम बैग जो हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के और हैवी बैग थे हमारे पास, वो इस तरह के फ़ाइबर के नहीं बने हुए थे, बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ था। सो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के जो बैग्स हैं इनको आपने साथ लेके जाना है, ताकि आप कोई हैंड कैरी का भी इशू ना हो एयरपोर्ट पे। और ये जो फाइबर के लाइट वेट बैग हैं इनको आपने जो है वो चूज़ करना है जब भी मार्केट जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी हैं और सामान भी इनमें अच्छा खासा पोर्शंस बने हुए हैं, तो इसमें सामान बड़े अच्छे तरीके से कैरी हो जाता है। तो ये हमारी वीडियो बैग से रिलेटेड थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बच्चों के लिए आपने क्या सामान लेके जाना है उम्रा पे जब जाने लगे हैं, जो माएँ हैं बिलखुसूस फ़र्स्ट टाइम जा रही हैं उनके लिए काफ़ी मसला होता है। नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। एहराम आप कहाँ से और किस तरह का जो है वो ख़रीदें, किस साइज़ का जो एहराम है वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर रहता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी।